ये एक्सरसाइज 1.1 है। संख्या पद्धति से परिचय सबसे पहले समझेंगे। संख्या पद्धति क्या होती है और इसमें संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं पहले ये समझ लेते हैं। पूर्ण संख्या, होल नंबर, ये संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं। मतलब 0 से शुरू होती हैं, 0, 1, 2, 3 और ये अनंत तक जाती हैं। कुछ भी हो सकता है प्लस की वैल्यू। ठीक, ये पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक अलग चीज होती है, मैं उसको भी बताऊंगा। प्राकृत संख्या, जिसको नेचुरल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, ये संख्याएं 1 से अनंत तक होती हैं। 1, 2, 3 और फिर कहाँ तक, तो अनंत तक। इसमें जीरो शामिल नहीं होता। जीरो, ध्यान दीजिए, होल नंबर में जीरो होता है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता। सम संख्याएं आप जानते हैं, ये संख्याएं 2 से भाज्य होती हैं, जैसे 2, 4, 6। तो जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो सम संख्या होता है, और जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे 3, 5, 7, 9, जो 2 से डिवाइड ना हो वो विषम संख्या कहलाती है। फिर अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ये संख्याएं 1 से अधिक होती हैं तथा इनके गुणनखंड 1 व स्वयं होती है। अब जैसे समझिए, जैसे मैं 2 लिख दूं, 3, 5, 7, ये लिख दिया नंबर मैंने कुछ। 2 का जो फैक्टर होता है वो 1 और 2 होता है। 3 का भी 1 और 2, 3 होता है। 5 का भी 1 और 5 होता है। मतलब 1 और स्वयं अपने आप, इटसेल्फ, राइट। तो वे नंबर जिसका कोई फैक्टर 1 के अलावा होता नहीं है, 1 और अपने अलावा, तो वे होते हैं अभाज्य या प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं, राइट। जैसे 7 के बाद 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा। एक चीज और ध्यान आप रखेंगे कि 1 से 100 तक कुल मिलाकर 25 प्राइम नंबर होते हैं। ये भी बात ध्यान रखने योग्य है। और जिसमें कि 1 से लेकर 50 तक 15 नंबर्स होते हैं ऐसे, और 51 से लेकर 100 तक 10 होते हैं। कुल मिला के होते हैं 25 प्राइम नंबर। तो ये चीज़ पूछी जाती है एग्जाम्स में कि 51 से, या एक होगी 50 से 60 के बीच की प्राइम नंबर बताओ। तो इस प्रकार से इन सबको आपको लर्न कर लेना है, कर लेंगे। भाज्य संख्या क्या होती है? जैसे अभी पढ़ा आपने अभाज्य संख्या, तो भाज्य उसका जस्ट अपोजिट होता है। ये संख्याएं 2 से अधिक गुणनखंड वाली होती हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ 18 लिख दूँ, तो 18 का क्या हो जाएगा, 2, 3, 6, 3, 18, 1 भी इसका फैक्टर आएगा। तो 2 तो फैक्टर आ ही गए हैं, बट 2 से भी ज़्यादा है फैक्टर है, तो वो भाज्य होती है। मतलब 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी हो रहा है। तो इस प्रकार से 1 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो रहा है, तब जाकर वो क्या होती है, भाज्य होती है, कंपोजिट नंबर होता है। पूर्णांक समझिए, पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर्स। इन संख्याओं में सभी प्राकृत संख्याएं व उनके ऋणात्मक सम्मिलित होते हैं। देखिए, प्राकृत में मैंने बताया था कि 1, 2, 3 और कहाँ तक, अनंत तक, इन्फिनिट तक। और फिर अगर इसके नेगेटिव्स देखे जाएं तो -1, -2, -3, -4, और ये भी कहाँ तक, माइनस के अनंत तक। बीच में बचा 0, तो ये भी शामिल कर लो। तो ये सारा क्या होता है, ये सारे पूर्णांक होते हैं, इनको पूर्णांक बोलते हैं। तो पूर्णांक में और पूर्ण संख्या में अंतर यही होता है कि ये 0 से आगे जितने होते हैं उतने ही पीछे भी होते हैं, नेगेटिव भी। लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या 0 से आगे ही प्लस में ही होता है। बस ये ध्यान रखेंगे आप, कभी भी इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और देखिए नंबर्स, परिमेय संख्याएं, मेनली इसको आप समझ लीजिए। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो ये संख्याएं P/Q के रूप की होती हैं, जहां Q 0 के इक्वल नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं 2/3, तो बताइए ये P/Q के रूप का है या नहीं? हाँ है, क्योंकि ऊपर P है, नीचे Q है, ठीक। तो इसको परिमेय कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 3 लिख दूं, तो बताइए परिमेय है या नहीं है? तो हाँ है, लेकिन हाँ नीचे तो कुछ नहीं है, कोई नहीं है। जिसका कोई नहीं होता उसके तो ईश्वर होते हैं, एक। तो नीचे 1 लिख दीजिए, क्यों तो है, 0 ही तो नहीं लिखना, 1 तो लिखना है।
तो ये P है, ये Q है, तो ये भी हो गया। कहने का ये मतलब हुआ कि जितने भी पूर्णांक होते हैं सारे ही परिमेय संख्याएं भी होती हैं, और जितने भी फ्रैक्शन होते हैं वे भी सारी परिमेय होती हैं। ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे, राइट। अब इसके बाद अपरिमेय संख्याओं पे आ जाओ। जो परिमेय नहीं वो अपरिमेय। ध्यान दीजिए, इन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता। तो जिसको P/Q के रूप में नहीं दर्शा सकते वो अपरिमेय संख्या है। मेनली याद रखेंगे √2, √3, √5, इस प्रकार से। पाई भी एक याद रखेंगे, ये भी अपरिमेय है। भले ही इसकी वैल्यू 22/7 तो होती है, लेकिन ये फिर भी अपरिमेय है। कैसे है, तो ये भी एक क्वेश्चन है, ये हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के अंदर, एक्सरसाइज में। ये ध्यान रखेंगे, जितने भी पूर्ण वर्ग नहीं होते, पूर्ण वर्ग नहीं होते, वे सारे ही अपरिमेय होते हैं। जैसे √11 है, तो ये भी क्या है ना, √11 भी क्या है, अपरिमेय है। तो जिसका जो पूर्ण वर्ग नहीं होता वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को संयुक्त रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, इसमें रेशनल भी और इरेशनल भी, दोनों को जोड़ दीजिए, जो भी कोई है वो सब वास्तविक है, क्योंकि इमेजिनरी तो कुछ और ही होता है। ये चीज़ हम 11th में डिस्कस करेंगे कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे 1.1 पे। बताइए कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे तुम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हो यदि P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो? तो देखिए यहाँ ये समझिए कि हम हाँ या ना नहीं लिखेंगे, भी हम थोड़ा सा इसे समझेंगे कि जैसे मैं यहाँ पे कोई नंबर लिख रहा हूँ, 2 लिख दिया मान लीजिए मैंने, सॉरी 0 लिखा मैंने ना, 0, फिर मैं 0 लिख रहा हूँ, तो इस 0 के नीचे मैं 1 भी लिख दूँ, 2 भी लिख दूँ, या 3 भी लिख दूँ, या 4 भी लिख दूँ, बताइए वैल्यू क्या आएगी? 0 के नीचे कुछ भी लिख दो, वैल्यू 0 ही आएंगी। अगर आप ऐसी वैल्यू रख रहे हैं कि -1 रख दो, -2 रख दो, -3 रख दो, या -4 रख दो, तब भी वैल्यू तो 0 ही आएगी। तो देखो P/Q, 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 सब P/Q है। नंबर आप कुछ भी रख दो नीचे Q की जगह, वैल्यू जब 0 ही आनी है तो हम P/Q के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो लिखेंगे हाँ, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। बस इतना लिखने के बाद P/Q के रूप में मैंने देखो कितने सारे उदाहरण दे दिए, और बस सब बात बन गई आपकी। समझ गए? ठीक है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। देखो यहाँ 3 लिख दो, यहाँ 4 लिख दो, इक्वल में क्या करेंगे, तो 3 गुना इसे 3/1 आप लिख लेंगे, 3/1, और इसको आप लिख देंगे 4/1, लिख सकते हैं। अब इसके बाद समझिए, पूछिए हमसे 6, तो हम क्या करेंगे, एक और जोड़ देंगे 6 में। 6 + 1 कितने होते हैं, 7। तो इसी 7 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीपल कर देंगे, ऐसे करके। यहाँ से आ गया 21/7, मीन्स ऊपर की ऊपर मल्टीपल, नीचे की नीचे मल्टीपल। यहाँ से आ गया 4 7 28/7, यहाँ 21/7, यहाँ 28/7। तो अब इनके बीच की हमें देखनी है। देखो 21 के बाद क्या आएगा, 21/7 के बाद 22/7, फिर 23/7। तो यहाँ लिखेंगे 3 व 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं बराबर। देखो 21/7 के बाद क्या आएगा, 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। एग्जैक्टली 6 ही आएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, क्योंकि लॉजिक ही कुछ ऐसा है कि जितने भी पूछे उसमें एक जोड़ दो,
5 पूछेगा तो 1 जोड़ दो 6, 6 से ऊपर नीचे कर दो। 7 पूछेगा तो 7 + 1 8 से ऊपर नीचे मल्टीपल, बस। ध्यान, अच्छा एक और चीज़ इसमें ध्यान देनी है कि ये एप्लीकेबल होगा कहाँ, ये लगेगा कहाँ, ये लॉजिक लगेगा वहाँ जहाँ पे हर समान होगा। देखो यहाँ 3/1 एंड 4/1 है ना, तो जहाँ भी ये हर समान होगा वहाँ, और नहीं समान होगा तो आप कर लीजिए उसको, तब जाके ये सूत्र लगेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरे पे। 3/5 एंड 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या बताओ। देखो जरा, अपॉन में 5 है, यहाँ भी अपॉन में 5 है, तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा काम। इसमें भी हमें इक्वल नहीं करना पड़ेगा कुछ भी। तो इन दोनों को लिखो, पहले तो लिख लिए, और लिखने के बाद ये चेक करो कि पूछे कितने हैं उसने, 5, तो 5 में 1 जोड़ दो, कितने हुए, 6, 6 हुए। तो फिर एक काम करो, 6 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दो, इसमें भी और नीचे वाले में भी। 6 × 18 अपॉन 30, 3 × 18 अपॉन 30 है ना, ये 3 अच्छा 4 × 24 है, तो 4 था ना, ये तो 3/5 है, 4/5 है। 18/30 और 24/30, इनके बीच में अब नंबर चेक करिए। तो लिखो 3/5 व 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। देखो क्या हुई, 18 के बाद क्या आएगा, 19/30, फिर 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, क्योंकि ये तो 24 फिर आ ही गया, तो बीच बीच की देखनी है हमें। देखो 1 2 3 4 5 आ गई, यही पूछी थी उसने, 5 ही पूछी थी, 5 ही आ गई। बताइए समझ में भी आया कि नहीं आया, आ गया, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को सत्य और असत्य बताइए तथा अपने उत्तर के साथ कारण भी दीजिए। सत्य असत्य बताना है। देखिए पहले को, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बताइए क्या है, तो हम लिखेंगे सत्य है। लेकिन क्यों सत्य है, इसका कारण भी देना पड़ेगा। इसका कारण ये है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, होल नंबर। होल नंबर देखिए, प्राकृतिक संख्या में मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिए जरा, 1 2 3 समथिंग समथिंग समथिंग, है ना। और होल नंबर में क्या था, तो 0 भी शामिल था। अब आप देखिए जरा कि ये सारे इसमें शामिल है या नहीं, हाँ है, 0 ही तो एक्स्ट्रा है, 0 तो और भी एक्स्ट्रा है, फालतू है, तो हाँ सत्य है, ठीक है। सेकंड, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब आप पूर्ण संख्या देखिए, पूर्ण संख्या मैंने बताया था 0 1 2 3 ये था, है ना। लेकिन पूर्णांक तो मैंने ये बताया था आपको कि पूर्णांक तो माइनस अनंत से लेकर, है ना, इस प्रकार से, और ये बताए थे यहाँ। अब देखिए ये तो माइनस की ओर भी चलते हैं, इसमें तो माइनस कहीं होता नहीं है, तो ये तो भाई असत्य है। तो ये भी क्लियर हो गई आपकी बात। अब ऐसे कुछ करके लिख दें कि भाई माइनस वाले या ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते, वाले पूर्ण संख्या नहीं होते, ऐसा कारण आपने लिख दिया, क्या दिक्कत है। फिर थर्ड भी देखिए आप, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। लेकिन परिमेय में तो मैंने ये बताया था आपको कि कोई भी फ्रैक्शन और कोई भी पूर्ण संख्याएं वे सारी ही परिमेय होती हैं। लेकिन ये कह रहा है कि वो पूर्ण ही होती है, नहीं, ये भी असत्य है, पूर्ण तो नहीं, 2/3 नहीं है पूर्ण, है ना। तो भिन्न भी परिमेय संख्याएं होती हैं, ये कारण दीजिए आप, परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो देखिए हो गया, क्लियर होगी ना बात, बहुत आसान है, बहुत ध्यान से पढ़ें, सारे क्वेश्चन पढ़ें, ध्यान ये दीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आप ना छोड़ें, और बस ध्यान ये देना है कि वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। सारी वीडियो मिलने वाली है आपको, सारी एक्सरसाइज सारे चैप्टर यहीं से मिलेंगे। ओके, थैंक यू।